झारखंड में स्कूल और शिक्षा व्यवस्था की हकीकत जाननी हो तो दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय वृंदावनी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। स्कूल में 8 कमरे हैं, लेकिन कक्षाएं पहले से ही 12वीं तक चलती हैं और पहली से 8वीं तक की कक्षा महज एक शिक्षक के भरोसे चल रही है। वहीं तो 11वीं और 12वीं में कोई शिक्षक ही नहीं है। स्कूल में कंप्यूटर क्लास है, लेकिन शिक्षक ही नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि ये मजाक नहीं तो और क्या है। देखिए रिपोर्ट। जर्जर छत से गिरते प्लास्टर और दरार भरी दीवारों के नीचे ये बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, इसी डर के साए में बच्चे हर रोज स्कूल आते हैं। ये नजारा है दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय वृंदावनी का। जर्जर भवन ही स्कूल की समस्या नहीं। दरअसल यहाँ पहली कक्षा से 11वीं तक 535 बच्चों का नामांकन है। इस बार यहाँ 12वीं की कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्कूल में महज 8 कमरे हैं, जिनमें एक कमरे में लेबोरेटरी और लाइब्रेरी चलती है, एक कमरे में कंप्यूटर क्लास चलता है, एक कमरे में स्मार्ट क्लास चलती है, बाकी के 5 कमरों में सारी कक्षाएं चलती हैं। लिहाजा एक एक कमरों में 3 से 4 कक्षाएं एक साथ ली जाती हैं। ये मजाक नहीं तो और क्या है। मजाक तो ये है कि स्कूल में पहली कक्षा से 8वीं तक के लिए महज एक शिक्षक हैं, 9वीं और 10वीं के लिए 8 शिक्षक हैं, लेकिन 11वीं और 12वीं के लिए कोई शिक्षक ही नहीं। खुद सुनिए स्कूल के शिक्षक का दर्द। और उस कमरे में भी 3 हमारे जैसे एक लेबोरेटरी है, उसमें एक बड़ा कमरा चला गया है, एक ICT क्लास है, उसमें भी बड़ा कमरा चला गया है, और एक स्मार्ट रूम है, उसमें क्लास और स्मार्ट रूम एक साथ चल रहा है। और फिर लेबोरेटरी और लाइब्रेरी भी एक बड़ा क्लास चला गया, यानी 1 2 3 बड़ा रूम मेरा उसमें चला गया है। और बच्चे बैठ नहीं पाते हैं। एक बच्चे को एक बेंच पर हम लोग 3-4 बैठाना पड़ता है और 5 बैठाना पड़ता है, और 6-7 एक साथ बैठाना पड़ता है, 1 to 5 एक साथ बैठाना पड़ता है। इसमें बच्चे की पढ़ाई ठीक से हो नहीं पाती है। स्कूल में 2 साल से कंप्यूटर क्लास तैयार है, लेकिन शिक्षक नहीं है। बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, स्कूल में 4 दीवारी नहीं है, समस्याओं की फहरिस्त है और उसके नीचे बच्चे पिस रहे हैं। चाहता हूँ कि हम लोग का ICT लैब में 2 साल हो गया है और अभी तक टीचर नहीं है, जिस कारण हम लोग का कंप्यूटर का पढ़ाई नहीं होता है। क्या देख सकते हैं, पानी की भी कमी बहुत है और जैसे शौचालय की भी बहुत कमी है। इसलिए आग्रह करते हैं कि जल्दी बनवाया जाए। जब बरसात होते हैं तो पूरा छत से बारिश भी पार हो जाती है और हम लोग बैठने में भी कष्ट लेते हैं, अच्छा से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। सर स्कूल में अच्छा क्या है सर, लेकिन हम लोग के स्कूल में रूम की कमी है और क्लास में ज़्यादा फैन नहीं है और शिक्षक लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे बच्चा ज़्यादा होने के कारण रूम की भी कमी है, बच्चे अच्छे से रूम में बैठ नहीं पा रहे हैं। और जो यहाँ पे एक बिल्डिंग और एक्स्ट्रा बनना चाहिए ताकि हम लोग साथ में 2 सेक्शन करके पढ़ सके अच्छे से। एक तरफ सरकार के दावे हैं, दूसरी तरफ इस स्कूल की तस्वीर। एक तरफ विभाग के अफसरों के एयर कंडीशन कमरे हैं, तो दूसरी तरफ बच्चों के ये कमरे। एक तरफ पूरा सरकारी अमला है, उसका सिस्टम है, उसका लाव लश्कर है, और दूसरी तरफ स्कूल के नाम पर कुछ नहीं। यही है आज के झारखंड की स्कूलों की हकीकत। दुमका से TV45 के लिए ज्योतिर्मय की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ज्योतिर्मय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। देखिए, अगर बात करें तो हकीकत अगर आपको जानी शिक्षा व्यवस्था की, तो साफ तौर पर दुमका की तस्वीर आई है ज्योतिर्मय, और साफ तौर पर छात्रों का भी यही कहना है कि वहां पे बच्चों को एक साथ बैठा दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है। जर्जर भवन है, तो फिलहाल पूरी कहानी क्या है, उसकी पूरी जानकारी आप हमें दें। जी अंकिता जी, ये जो है ये आपका मसलिया शैक्षणिक अंचल के सीमावर्ती क्षेत्र है और आपका रानीसर शैक्षणिक अंचल का जो है वृंदावनी स्कूल है, उच्च विद्यालय वृंदावनी, जहाँ पे जो है आपका छत का स्थिति बहुत ही जो है दयनीय बना हुआ है। उसमें जो है पानी चुता है। इस बरसात में बच्चे को जो है एक क्लास में 2 3 वर्ग के बच्चे को जो है बिठाया जाता है, जिसमें जो है पढ़ने की काफी परेशानी होती है बच्चों को। और वहाँ पे जो है बच्चों का साइकिल रख रखाव के लिए भी जो है खुले में जो है रखना पड़ता है, ये समस्या है ये। देखिए, अगर ज्योतिर्मय अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि अगर शिक्षक की घोर कमी है, इसके लिए
लगातार ये आदेश भी दिए जाते हैं और सिर्फ दुमका की ही बात नहीं है, झारखंड के कई ऐसे जिले हैं और कई ऐसे सरकारी स्कूल है जहां पे शिक्षकों का अभाव है, जिसकी वजह से पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है। एक शिक्षक पर कई बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है और ये बात शिक्षक भी जानते हैं और शिक्षक भी इसकी लगातार कंप्लेन करते हैं, शिकायतें करते हैं। तो क्या किसी तरह की वहां के अधिकारियों से बात हुई है, क्या जनप्रतिनिधियों से बात हुई है वहां की? जी, ऐसे तो जनप्रतिनिधि से बात नहीं हो पाई है और वहाँ के प्रधानाध्यापक जो है संस्कृत के जो शिक्षक थे वो उनसे बात हुई। वो जो है बोले कि जो देखिए विभाग को जो है हम लोग कई बार इसका जो है सूचित कर चुके हैं, शिक्षक की कमी है। एक से 8 तक के जो है वर्ग के बच्चों के लिए जो है मात्र 1 शिक्षक है और विद्यालय के जो है भवन वर्ग की जहाँ तक बात है, वर्ग मतलब जो है वर्ग को भी बढ़ाया जाए ताकि इसमें जो है जो असुविधा हो रही है, एक वर्ग में जो है 2-2 3-3 क्लास के जो है आपका बच्चा को जो है बैठना पड़ रहा है, काफी असुविधा समझ में आ रहा है। देखिए ज्योतिर्मय, अगर हम बात करें, देखिए शिक्षकों की तो परेशानी है, ये बच्चों की भी परेशानी है, लेकिन अभिभावक की बात करें हम तो अभिभावक इस उम्मीद से अपने बच्चों को भेजते हैं कि वो स्कूल में जाएंगे तो उनके भविष्य को सुधारा जाएगा, वो भविष्य आगे जाके कुछ अच्छा कर पाएंगे जिंदगी में। लेकिन जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय की जो तस्वीर आई है वृंदावनी की, तो वो तस्वीर तो कुछ और ही कह रही है। ऐसा लग रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ काफी ज्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है। तो अभिभावकों का क्या कुछ कहना रहता है इस पर? जी अंकिता जी, ये जो है बच्चों के साथ एक तरह का जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। एक वर्ग में भला 2-3 वर्ग के 2-3 कक्षा के जो है बच्चे एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं, ये जो है एक बड़ी मामला है और इसमें जो है विभाग को भी जो है सर ने लिखे हैं और विभाग को ये जो इस पे पहल करना चाहिए। ये काफी असुविधाजनक जो है स्थिति बनी हुई है वहाँ पे। जी ज्योतिर्मय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि झारखंड में स्कूल और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार कवायद भी तेज होती है। और अगर हम बात करें तो नए शिक्षा मंत्री बने वैद्यनाथ राम ने भी यही साफ तौर पे कहा था, उन्हें शिक्षा विभाग दिया गया तो कि अब स्कूल की जो व्यवस्था है उसे सही ढंग से लाया जाएगा। लेकिन जो धरातल की जो तस्वीर है वो कुछ और ही बयां करती है। 1 से 8 तक के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक पढ़ाते, तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई में कमी आएंगी, बच्चे परेशान होंगे और लगातार इसकी शिकायत बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि शिक्षकों की जो कमी हो रही है उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और शिक्षकों के जो वहां पे जरूरत है उसे पूरा कब किया जाता है।